हमेशा की तरह आज के एपिसोड को भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक पहेली पूछना चाहूंगा। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हर एक फाउंडर शुरुआत में नहीं, लेकिन जैसे उनके बिजनेस को टाइम हो जाता है उसके बाद वो प्रॉब्लम उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। छोटी कंपनियां भूल जाइए, बड़ी सी बड़ी कंपनियां इस प्रॉब्लम से जूझते रहती है। आज इस एपिसोड में हम इसी प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सुखी। जैसा आप सब कोई जानते हैं, मैं एक मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं और मैं ये मानता हूं कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी होता है उस स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन करना, और इंप्लीमेंटेशन आसान नहीं होता है। और उसका प्रमुख कारण यह है कि जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर रुख करते हुए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। जब उस लड़के का इंटरव्यू लिया गया तो उसके रिज्यूम में यह देखा गया कि वो किसी भी कंपनी में 1 साल से ज्यादा बिता नहीं रहा था। सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी थी जहां पर उसने 2 साल निकाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक बात कह देता हूं कि इंटरव्यू लेना भी एक बहुत बड़ा हुनर होता है। जब उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसको यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और एक सही इंटरव्यूअर वो होता है जो कैंडिडेट के मुंह से ही उगलवा ले कि उसके दिल में क्या है। जब उसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे गए तब उसने हथियार डाल दिया और उसने कहा कि उसके रिज्यूम में ऐसा पैटर्न क्यों है। ऐसा पैटर्न इसलिए है क्योंकि वो जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करता था वो उसकी शेल्फ लाइफ देख लेता था। तो जिस कंपनी में उसने 1 साल बिताए हैं उसके जो शेल्फ लाइफ होती थी वो होती थी 12 महीने, और जिस कंपनी में उसने 2 साल बिताए हैं वहां पर उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती थी 2 साल। तो इसका मतलब यह हुआ जैसे शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती थी वो जॉब बदल देता था। और जब उसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता था तो उसने कहा कि एक्सपायरी का टेंशन कौन लेगा, कंपनी की प्रोडक्ट है, कंपनी ही जाने। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत टाइम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जो किए जाते हैं बिना एक्सपायरी को कंसिडर करे वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। मैंने अपने करियर में बहुत ऐसी कंपनियां देखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी की वजह से काफी तकलीफ में आई हैं। उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको सल्यूशन मिलता ही नहीं है और उनके पास कंपनी बंद करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। साथियों, एक्सपायरी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको सोच विचार करके पहले से नहीं करेंगे आप एक ऐसे तकलीफ में आ जाएंगे कि आपको भी ड्रास्टिक मेजर लेने पड़ सकते हैं। एक्सपायरी सिर्फ सेल्फ लाइफ को रिलेटेड नहीं होती है। मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट नजर आ गया, या फिर वो डैमेज हो गया, या फिर उस पे लीकेज हो गया। इन केसेस में भी मार्केट जो है वो सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देता है वेंडर को। एफएमसीजी में एक बहुत प्रमुख वर्ड है जिसको हम कहते हैं RTV। इसका मतलब होता है रिटर्न टू वेंडर। मतलब अगर कुछ नहीं बिका तो वापस कर दो कंपनी को, उसका नुकसान जो है वो कंपनी ही झेलेगी। दोस्तों, मैं आपको यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि फूड एंड बेवरेज का बिजनेस बिना एक्सपायरी का नहीं हो सकता। आप एक्सपायरी को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। तो उस कंट्रोल मेजर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे जब आप फॉलो करोगे तब आप अपने एक्सपायरी को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल मैकेनिज्म के बहुत पॉइंट्स होते हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक के बारे बताऊंगा, और वो ये है कि आपको समय समय पर डिस्ट्रीब्यूटर की और मार्केट से आउटलेट्स की पीकेडी वाइज स्टॉक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास कौन से पीकेडी का स्टॉक है और मार्केट में कौन सा पीकेडी का स्टॉक है। अगर आपको पैकेजिंग डेट्स पता है तो आपको यह पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की एक्सपायरी कब होने वाली है, और उसी तरह आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने कि एक्सपायरी कितनी क्रूशियल हो सकती है किसी भी कंपनी के सक्सेस और फेलियर में। अगर आप एक्सपायरी को ध्यान रख के बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे और अपने प्रोडक्ट को हर एक जगह फैला दोगे तो आप
दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि फैलाने के बाद अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपको उसको वापस समेटना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही ये एपिसोड यहां पर खत्म होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये 9th एपिसोड था उस सीरीज का जिसका टाइटल था फाउंडर्स किन चैलेंजेस को फेस करते हैं और उनका क्या समाधान है। इसके बाद वाला एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। मैं एक ऐसे इमोशन के ऊपर बात करने वाला हूं जिसके पास अगर वो इमोशन है तो वो किसी भी कीमत पर एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले फ्राइडे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है।